आज हम आपको लेके चलते हैं चीनी सत्ता के गलियारों में, जहाँ पे एक मामूली सा लड़का जिसको कि कभी देशद्रोही का बेटा कहा गया, बाद में जाके धीरे धीरे वो इतना ताकतवर नेता बना कि इसे सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। ये कहानी है शी जिनपिंग की, और ये कहानी बस शक्ति की नहीं है, बल्कि ये कहानी शक्ति, धैर्य और राजनीति की मिसाल है। और आज दुनिया के कई देश उन्हें डिक्टेटर भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेमोक्रेसी टू डिक्टेटर की कहानी, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिनपिंग ने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की और कैसे जाके वो चीन के इतने बड़े नेता बने। कहानी की शुरुआत साल 1968, पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी, लेकिन चीन खून और भूख में डूबा हुआ था। माओ जेडुंग की नीतियों ने पूरे देश को बर्बाद किया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति ने बहुत की जान ले ली थी, और ये एक ऐसा दौर था जब लोग गांव में घास फूस और पेड़ों की खाल खा के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे माहौल में एक 15 साल का मासूम बच्चा अपने परिवार के साथ सजा भुगत रहा था। उसके पिता, जो कभी माओ के साथी हुआ करते थे, उन पे देशद्रोही का झूठा इल्जाम लगाया गया और पूरे परिवार को बीजिंग से निकाल के एक छोटे से गरीब गांव में भेज दिया गया। और वहाँ ना तो बिजली थी, ना ही स्कूल, ना ही खाना। और अगले 7 सालों तक जिनपिंग वहीं पे रहे। उन्होंने गोबर तक उठाया, खेतों में काम किया और बहुत से लोगों के बहुत सारे ताने भी सुने। और उसके बाद उन्होंने सत्ता में जाने का रास्ता खोजा और उन्होंने राजनीति सिस्टम को समझना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपने गांव में काम करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने गांव में बहुत सारे काम किए, लोगों के बीच अपना भरोसा बनाया। और उनका काम ऐसा था कि धीरे धीरे लोग उन्हें अपना नेता मानने लगे। और उनके काम ऐसे थे कि धीरे धीरे 1974 में आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें अपनी सदस्यता दे देती है। और 1975 में उनका चीन के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सिंघुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है और वहाँ उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बहुत सारे नेताओं के बच्चे पढ़ते थे। और उसके बाद 2006 में संघाई पार्टी चीफ के ऊपर $400 मिलियन घोटाले का आरोप लगा और यहाँ पे ओलंपिक 2008 में होने वाली थी और चीन की सरकार को एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी और इसीलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। और उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे आलीशान सुविधाएं ठुकराई, भ्रष्टाचार, करप्शन पे बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की और चीन पर इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा फिर से लेके आया। और इसका नतीजा ये हुआ कि चीन की जीडीपी 12% के हिसाब से बढ़ने लगी। और उसके बाद 2012 में जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। शुरुआत में लोगों ने ऐसा सोचा है शांत और कंट्रोल में रहने वाला नेता है, लेकिन शी ने धीरे धीरे विरोधियों को हटाना स्टार्ट कर दिया। एंटी करप्शन के नाम पे उन्होंने सैकड़ों अधिकारियों को हटवा दिए और इन्होंने 2018 में चीन के संविधान में बदलाव करके खुद को वहाँ पे आजीवन राष्ट्रपति बना लिया। ये बड़ी चुनौती, और यहाँ से इनकी तानाशाही की सफर स्टार्ट हो जाती है। शी जिनपिंग के शासन में चीन की जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक सेक्टर में बहुत बड़ा विकास होता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डर और नियंत्रण पे कभी भी इतना बड़ा सिस्टम कितने ज्यादा दिनों तक तरक्की कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।